हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा विद्यालयों में 3094 शिक्षकों की भर्ती होगी। जो कस्तूरबा विद्यालय हैं वो यहाँ पर आवासीय बालिका विद्यालय की बात हो रही है, KGBV की, जिसमें 442 नए विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर 3094 शिक्षकों की डिमांड बनना सीधा सा नेचुरल है कि वहाँ पर ये डिमांड बनेगी बनेगी, क्योंकि 442 आवासीय बालिका विद्यालय जिनको अपग्रेड किया गया है, उच्चीकृत किया जा रहा है। तो उससे पहले हमने आपको बताया था कि संस्कृत के जो विद्यालय खुल रहे हैं उनमें संस्कृत की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग उसका गठन हो चुका है और उसके जो वहाँ पे सदस्यों में जो कार्य को सुचारू रूप से चलाएंगे अधिकारी और पदाधिकारी जो होंगे, उनके रिगार्डिंग भी विज्ञापन जारी हो चुका है। तो अब कभी भी वैकेंसी आपको दिखने को मिल सकती है। वैसे बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सुनने में आ रहा था कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कस्तूरबा विद्यालय होते हैं उनमें वैकेंसीज चलती रहती हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। इससे पहले भी कस्तूरबा की जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती हैं। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं और आपके सब्जेक्ट का अगर वहाँ पर वैकेंसी हो गई है तो वो निकालेंगे ही निकाले होंगे उस वैकेंसी को, जब तक कि वो परमानेंट से नहीं भर जाती है, और ऐसे ही वो रिन्यू भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये 442 कस्तूरबा विद्यालयों का जो अपग्रेडेशन हो रहा है ना, वो 3094 जो शिक्षक निकलेंगे, जो भर्ती है ये परमानेंट होगी। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये परमानेंट भर्ती होगी। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सीधी वीडियो आप तक पहुंच सके बिना किसी देरी के, और एक लाइक जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रदेश में 442 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय यानी KGBV को इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत किया गया है, यानी 442 स्कूल को किया है। अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे नए शैक्षिक सत्र से यहाँ पर कक्षा 9 विज्ञान वर्ग में भी दाखिले शुरू होंगे, यानी साइंस भी यहाँ से शुरू की जा रही है। और इसका जो सेशन होता है अप्रैल 2024, अब यहाँ पर पॉइंट को नोट करिएगा, यानी ये वैकेंसी पहले आने वाली है, क्योंकि जो सेशन स्टार्ट होगा वो अप्रैल से हो रहा है, तो 2024 से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले इनको यहाँ पर जो रिक्तियां हैं उनको भरना पड़ेगा। साथ में विज्ञान वर्ग का भी निकलेगा। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक के गरीब परिवारों की लड़कियों को विज्ञान की पढ़ाई कराने की प्राथमिकता दी गई है। आगे कॉमर्स व कला वर्ग का भी सेक्शन खोला जाएगा। ऐसे में अब प्रत्येक विद्यालय में अस्थायी पदों पर 7 शिक्षकों, यानी यहाँ पर इन्होंने अस्थायी पद बताए हैं, यानी कि जो अंशकालीन और पूर्णकालिक वाले होते थे उन्हीं प्रकार की ये वैकेंसीज इसमें निकालने वाले हैं, जिसमें आपको टेट की ज़रूरत भी नहीं है, और उसमें मतलब आपका बीएड होना ज़रूरी होगा, टेट की अनिवार्यता उसमें नहीं होती है। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी कि क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मेरी इसमें KGBV की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख लेना। आपको जो भी कन्फ्यूज़न है सब क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं लगता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अभी पूर्णकालिक यानी जो विद्यालय में रहकर छात्राओं को पढ़ा रहे हैं उन्हें 22,500 रुपये प्रति महीने, और पार्ट टाइम टीचर्स को 8,998 रुपये प्रति महीने मानदेय दिया जा रहा है। यानी ये तो हो गया मानदेय उनका जो कि वहाँ पर पूर्णकालिक है, यानी वहीं पर रहकर जो पढ़ाते हैं उनका 22,500 है, और जो पार्ट टाइम कुछ समय के लिए वहाँ पर पीरियड्स लेते हैं उनको 8,998 रुपये दिया जाता है, जिनको अंशकालिक बोला जाता है। मानदेय में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव किया गया है। साथ में आपको बता दें, ये जो मानदेय दिया जा रहा है फिलहाल पार्ट टाइम शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव रखा जा रहा है। जो पार्ट टाइम है 8,998 रुपये, इसको बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया गया है।
फरवरी 2024 तक सभी स्कूलों में जरूरी निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा। फर्नीचर व अन्य जरूरी सामान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यही नहीं, जरूरत के अनुसार कर्मियों की भी भर्ती होगी। प्रत्येक में 10-10 यानी कुल 4,420 कर्मियों को भी संविदा पर रखा जाएगा। इसके अलावा जो इन्होंने दिया है उसके अलावा इतनी वैकेंसी और निकालेंगे, ये शायद नॉन टीचिंग की होगी। जैसे ही अगर इसके बारे में पता चलता है कि टीचिंग है या नॉन टीचिंग है 4,420, वो हम आपको तुरंत बताएंगे। कर्मियों को भी संविदा पर रखा जाएगा। अभी कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई इन स्कूलों में हो रही है। प्रत्येक में एक वार्डन, 9 शिक्षक, 3 रसोइया, 1 चौकीदार, 1 चपरासी, 1 लेखाकार है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक 100-100 और कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक 100-100 सीटों पर बालिकाओं का प्रवेश लिया जाएगा। शिक्षा व हॉस्टल सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। तो यहाँ पर अब ये निश्चित क्लियर है कि ये केजीबी वाली वैकेंसी फरवरी या मार्च में हो सकता है। लोकसभा इलेक्शन के तुरंत बाद इसका विज्ञापन निकाल दिया जाए या पहले भी निकाला जा सकता है, लेकिन उससे पहले तो आचार संहिता लग जाती है, तो उसमें ऐसा कार्य नहीं होगा, वो होते ही नहीं, आप भी जानते हैं। लेकिन इतना तय है कि अप्रैल से पहले ये रिक्तियां भर ली जाएंगी, तो कभी भी ये इसका आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, विज्ञापन निकाल सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ ताकि आपको तुरंत इसके विज्ञापन की सूचना मिल सके हमारे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।